हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आज अधिक मास की अमावस्या है और साथ ही सोमवार का दिन है। तो यह दुर्लभ संयोग हमें 30 साल बाद मिला है। सोमवती अमावस्या का होना ही विशेष रूप से पुण्यकारी होता है। आज की कथा नहीं, आत्मा से आत्मा का संवाद है। यह दिन है पितरों की स्मृति का, शनिदेव की कृपा का, अद्भुत सौम्य शक्ति के संगम का। कथा का शुभ आरंभ करने से पहले आइए हम सब देवी देवताओं का आह्वान और उनसे प्रार्थना करते हैं। हे गणेश भगवान, इस शुभ कथा को बिना विघ्न के पूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान करें। हे माँ पार्वती, जिनके संयोग से सृष्टि चलती है, जिनके योग से शक्ति और शिव जी का सामंजस्य बना रहता है, आपको प्रणाम है। हे नीलकंठ, हे जगदम्बा पार्वती, आप हमें संयम, करुणा और चेतना प्रदान करें कि हम इस कथा को धैर्य और श्रद्धा के साथ श्रवण कर सकें। हे कर्म फल प्रदाता, हे न्यायकर्ता, आपका स्मरण जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। हे शनिदेव, कृपा करें हमारे दोष शांत हो, हम अपने कर्मों में स्थिर और सच्चे बन सकें। हे पितृगण, आप हमारे मूल हैं, हमारे अस्तित्व की नींव हैं। आपकी कृपा से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। हे पितृगण, आप जहाँ पर भी हैं, हमारी श्रद्धा स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद दें कि हम आपके ऋण को प्रेम और सेवा से चुका सकें। तो आइए आज की पावन कथा का शुभ आरंभ करते हैं। आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान शिव की बड़ी ही पवित्र कथा, साथ ही सोमाधोबिन की कथा और गीता का 15वां अध्याय, जो हमें अधिक मास में अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आप कथा के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। तो आइए प्रेम से कथा को सुनते हैं। भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने बड़ी कठिन तपस्या कर ली थी। उस तपस्या से समाधि लगाए शिव भी विचलित हो गए, ऐसा माना जाता है। अमावस्या के दिन शंकर जी ने पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को उनके पास भेजा। सप्तऋषि पार्वती जी के निश्चय की परीक्षा करने के लिए भगवान शंकर के बारे में मिथ्या बातें करने लगे। वे कहते हैं, शंकर जी लज्जा को छोड़कर नंग धड़ंग कैलाश पर्वत पर भूत पिशाचों के साथ रहते हैं। केशों का जटा जूट बना रखा है, कंठ में विष धारण करते हैं, मुंड माला पहने हैं, अंग में चिता भस्म और सर्प लपेटे हुए हैं, भांग धतूरा खाते हैं, मनमत होकर तांडव नृत्य करते हैं। उनके कुल खानदान माता पिता गोत्र जाति का पता नहीं। वे खेती व्यापार आंधन ग्रह शून्य हैं। तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? वे तो उदासीन और काम के शत्रु हैं। पहले सती से विवाह हुआ, फिर कुछ दिन बाद उनके साथ रहकर बेचारी को त्याग दिया और खुद स्वतंत्र होकर ध्यान में रम गए। ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या मिलेगा? वर के रूप में कुल धन आदि जो कुछ गुण देखे जाते हैं, वे शंकर जी में नहीं। अर्थात वर के अंदर कन्या रूप, माता धन, पिता विद्या, बंधु बांधव, अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु आम आदमी मिठाइयों पर नजर रखता है। अब तुम ही देखो, उन 3 नेत्र वालों में कौन से गुण हैं? अब तुम उनको छोड़ दो और लक्ष्मीपति नारायण जो बैकुंठ में रहते हैं, पति रूप में चुन लो। पार्वती जी ने हंसते हुए सप्तऋषियों से कहा, भगवान शंकर स्वयं अकिंचन है, किंतु संसार की समस्त संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। वे शंकर रूप हैं, फिर भी कल्याणकारी कहे जाते हैं। महादेव जी तो विश्व के स्वामी हैं, यानी कि विश्वेश्वर हैं। उन्हें खेती व्यापार नौकरी करने की क्या आवश्यकता? वे नग्न रहें, गज चर्म पहने या रेशमी वस्त्र से सुसज्जित रहें, शरीर में सांप लपेटे या आभूषण, वे त्रिशूल खप्पर ले, शीश पर चंद्रमा चमकता रहे, इससे उनके विश्व में होने का कोई अंतर नहीं आता। मैं आप लोगों की सीख नहीं सुनना चाहती। कृपया आप लोग अपने स्थान को पधारें। मैं शंकर जी के सिवाय किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। यह सुनकर सप्तऋषि
पार्वती जी की जय जयकार करने लगे और उन्हें अटल सुहाग का वरदान देकर शंकर जी के पास चले गए। वहां आकर उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा का पूरा विवरण सुनाया। यह सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। सप्तऋषियों को यह कहकर राजा हिमालय के पास भेजा कि वे पार्वती जी को घर लाकर विवाह की तैयारी करें। सप्तऋषियों ने शंकर जी का समाचार राजा हिमालय को सुनाया। राजा हिमालय अपनी पत्नी अन्य सुहागिन स्त्रियों के साथ सज धज कर नाचते गाते हुए पार्वती जी के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए। राजा हिमालय के घर नित्य उत्सव होने लगे, खुशियां मनाई जाने लगी, मिठाइयां बांटी जाने लगी। इस दिन पीपल का वृक्ष लगाने से सद्गति मिलती है। संतान प्राप्ति के लिए नीम, गुड़हल, अश्वगंधा का पेड़ लगाना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कदम, आंवला, जामुन, बेलपत्र का पेड़ लगाना चाहिए। शोक दूर करने के लिए अशोक का पेड़ लगाना चाहिए। ज्ञान और उत्तम पत्नी प्राप्ति के लिए आकड़े का पेड़ लगाना चाहिए। दीर्घ आयु के लिए बेलपत्र, रोग नाश के लिए शमी लगाना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर महादेव की जय, माँ गौरा पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की प्रमुख कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही हमें अमावस्या व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब बेटी देती तो वह भिक्षा नहीं लेता। कहता, बेटी सुहागन तो है, लेकिन इसके भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इतने दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है बेटी तू सुहागन है, लेकिन इसके नसीब में तो दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर वही बात बोली। इतना सुनकर उसकी माँ बाहर निकल आई। बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तुम हमें गाली देते हो। तब जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा, तुम्हें यह पता है कि इसके भाग में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होकर भी इसके पति को सर पर डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी। साहूकारिन एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा रहता था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पक्षी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गए और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चों को डसने वाला था, मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा, सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे बहू थे। 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती और काम भी नहीं करती। रात को जब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाकर घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती।
आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती, दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं यह सब काम करता कौन है। एक दिन धोबन ने सोचा आजकल लड़ती भी नहीं है बहुएं, काम भी ठीक कर रही हैं। तो बहुओं ने कहा सासू जी काम तो हमें ही करना है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबी ने सोचा आज देखा जाए कौन सी बहू काम करती है और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबी ने बोला तुम कौन हो, तुम्हें ऐसे काम करने की क्या जरूरत, तुम इतना काम क्यों कर रही हो। तब साहूकारनी ने कहा जरूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारिन बोली पहले मुझे वचन दो तब मैं आपको बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा अब बताओ मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारिन बोली मेरी बेटी के भाग में दुख लिखा है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें, सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली मैं तो साहूकारनी के संग जा रही हूँ, यदि पीछे से पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारिन के घर चल दी। जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों पर बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली मैंने आज तक जितनी भी सोमवती करी उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए, आगे जो मैं सोमवती करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और जब सोमवती की जय जय बोलने लगे सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब साहूकारिन बोली तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चल दी। रास्ते में सोमवती आई तो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है उसका पति मरा हुआ है, तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर, आंख में से काजल और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे दिए और बोली मैंने रास्ते में सोमवती की, उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिष आया, बोला कि जजमान सोमवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है। सोना धोबिन बोली मुझे तो सोमवती रास्ते में आई, कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया वे सब पीपल के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोदकर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया, बोला ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया, कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली यह तो तुम्हारे भाग्य से हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन, जिसे देना हो दे दो। सारी नगरी में बोल दिया जब सोमवती अमावस्या आए तो उसका व्रत जरूर किया जाए। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाना। तो प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती की जय। एक समय की बात है जब राम जी वनवास खत्म होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ घूम रहे थे। तो भोलेनाथ ने देखा राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ ने सोचा चलो मैं भी राम जी के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन कर लूँगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से बोला गौरा जी तुम कैलाश धाम जाओ, हमारे लिए भोजन बनाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो माता ने भोलेनाथ की बात मानकर कैलाश धाम को चली गई और भोलेनाथ राम जी के घर पहुँचे और ब्राह्मणों के साथ
पंगत में बैठ गए, भंडारा खाने लगे। तभी ब्राह्मणों को माता जानकी ने पेट भर भोजन खिलाया। उसके बाद सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। तो माता सीता लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं। माता उर्मिला बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, लेकिन एक ही बैठे हैं। तो माता जानकी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा होगा और भोजन खिला दो। तब माता सीता, माता उर्मिला, सभी सिखियां भोलेनाथ को पेट भर खाना खिलाने लगी। भोलेनाथ खाते गए, लेकिन भोलेनाथ की भूख शांत नहीं हुई और वे भोजन खाते गए। माता जानकी के रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ उठे नहीं। तो माता सीता जल लेकर भोलेनाथ के पास गई, बोली, बाबा पानी पी लो। भोलेनाथ बोले, जब आधा भोजन खा लूंगा तो पानी पी लूंगा। माता सीता सोचने लगी, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। माता जानकी ने फिर से सामान मंगाकर उन्हें भरपेट भोजन खिलाया, लेकिन भोलेनाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी देर में माता केकई आ गई और बोली, बेटी क्या हुआ, तुम लोग परेशान लग रही हो। तो माता जानकी बोली, हे माता, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन एक यही बचे हैं जो उठने का नाम नहीं ले रहे, मैं क्या करूं। तो माता केकई ने फिर से सामान मंगाया। इतने में भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ माता, लेते आओ, बहुत जोर की भूख लगी है। तो माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा सना है, थोड़ी पूरी पका लूं, फिर लेकर आती हूँ। भोलेनाथ बोले, बेटा आटा ही लेती आओ। अब तो भोलेनाथ ने सारा आटा, दाल, चावल रसोई घर में आने से पहले ही खत्म कर देते। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई। तो राम जी बोले, क्या हुआ, जानकी जी इतनी परेशान क्यों हो। माता सीता बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ब्राह्मण बैठा है जो भंडार खाली कर रहा है, राशन मंगवा कर लाओ। तो रसोई में जाने से पहले ही बोरियों को खा जाता है। तो राम जी बोले, चलो मैं देखता हूँ कौन ऐसा है। राम जी गए, देखते ही पहचान गए, यह तो मेरे भोलेनाथ हैं। राम जी ने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया और बोले, जानकी, इनको कोई नहीं खिला सकता, इनको तो अन्नपूर्णा ही खिला सकती है। राम जी ने मन ही मन माँ पार्वती को बुलाया। तब माँ पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ राम जी, आपने मुझे याद किया। तो राम जी बोले, माता, ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, जरा देखिए तो। माता पार्वती जी बोली, इन्होंने तो कहा था पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, हम दोनों साथ खाएंगे, और स्वामी स्वयं यहाँ पर खा रहे हैं। माता पार्वती जी बोली, मैं देखती हूँ, रुको। और माता जी ने एक लड्डू भोलेनाथ की थाली में रख दिया। भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो। भोलेनाथ ने सोचा, यह लड्डू खत्म नहीं हो रहा, यह तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ ने सोचा, ये कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही है। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं माँ अन्नपूर्णा पार्वती खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं स्वामी। पार्वती जी को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। भोलेनाथ उठ गए और सीताराम जी ने भोलेनाथ और माँ पार्वती का बहुत आदर सत्कार किया। तब भोलेनाथ और माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर माँ जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और दोनों अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं भागवत गीता महात्म्य का 15वां अध्याय, जो हमें अधिक मास में जरूरी सुनना चाहिए। आप सभी भक्तों से निवेदन है, कथा को सुनते हुए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपके पितरों को गोलोक धाम में वास दे, इसलिए कमेंट में हरे कृष्णा ओम नमो भगवती वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री महादेव जी कहते हैं,
पार्वती, अब गीता की 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम का एक राजा था, जिसकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमानी सेनापति, शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सर्वमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों को ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले गया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रैवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले आत्माओं ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वह मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल आए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा। अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नागकेशर, केले, आम, नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मैं अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरब मेरुण नामक सेनापति था, वे तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे तुम बांचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्षित खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहवल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं 15वें अध्याय का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परम परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई विषय भोग रूप
कोपलों वाली देव, मनुष्य, त्रियक आदि योनि शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता, वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में भी नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता, वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष पीछे संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से ये पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह, जिनका जीत लिया है आसक्ति रूप दोष, जिनने परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति, जिनकी अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामनाएं, जिनकी सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे देह आदिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ ये जीवात्मा श्रोत, चक्षु, त्वचा को, रसना, घ्राणन, मन को आश्रय करके इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए शरीर में स्थित हुए को, विषयों को भोगते हुए तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए भी तत्व से जानते हैं। और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है, जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ और मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांत का कर्ता, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहे गए हैं। उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा ऐसा कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ, माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन
एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की विशेष चेष्टा करें। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय राधा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय राधा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। कुंज विहारी हरिदास बोलो, कुंज विहारी हरिदास। राधा बल्लभ श्री हरिवंश बोल, राधा बल्लभ श्री हरिवंश। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा सुनाया गया श्रीमद् भागवत गीता का पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके पुण्य को बढ़ाने वाला होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया चैनल पर बने रहिएगा और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को जरूर दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। धन्यवाद।